Dear student, good morning all of you. How are you all? I hope fit and fine. Welcome to our today's class of Divine Public स्कूल। तो बच्चों आज हम चैप्टर 4 के मुहावरे पढ़ेंगे। आपने चैप्टर 4 में नाक की महिमा पढ़ा। ये चैप्टर पढ़ते वक्त आपको बहुत मजा आया होगा क्योंकि ये चैप्टर कैसा है, हास्यपूर्ण है, व्यंग्यपूर्ण है और इसमें नाक की महिमा पे बहुत सारे उदाहरण दिए हैं। इस चैप्टर में कई सारे मुहावरे भी आए नाक के ऊपर और उन मुहावरों पर अच्छे अच्छे व्यंग्य भरे चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी होगी आपने, हमने समझा भी था इसे। आज इसमें पेज नंबर 30 पर मैं मुहावरे समझाऊंगी आपको। पेज नंबर 30 ओपन करेंगे या आप इन्हीं मुहावरों को समझेंगे। नाको चने चबाना। नाको चने चबाना क्या होता है बच्चों? बहुत तंग करना। नाको चने चबाना यानी बहुत तंग करना। अपन एग्जाम्पल देते ना, मैं तो वहाँ पर काम करने गया था पर उसने तो मुझे क्या करा, नाको चने चबाना बता दिया, यानी बहुत तंग करा, बहुत परेशान करा। या आप क्या करते हैं, किसी को बहुत तंग कर देते हैं तो क्या कहते हैं, इसने तो मुझे आज नाको चने चबा दिए। आप के साथ कोई बड़ा रहता है और आप बहुत शैतानियाँ करते हैं, मानते नहीं है, सुनते नहीं है, तो बड़ा जो रहेगा, आपका भाई रहेगा, बहन रहेगा, तो क्या कहेगा, इसने तो मुझे आज दिन भर बहुत परेशान कर दिया, नाको चने चबा दिए। तो ये हो गया नाको चने चबाना यानी बहुत तंग करना। नाक कटना। नाक कटना यानी होता है बेइज्जती करना या बेइज्जती होना। नाक कट जाना क्या होता है? बेइज्जती होना, अपनी बेइज्जती होना, अपना अपमान होना। अब कैसे अपमान होना? बेइज्जती क्या होती है, जैसे किसी ने एग्जाम दिया और उसे फुल उम्मीद थी कि मैं इतने अंकों से पास होऊंगा या मेरे इतनी अच्छी रैंक बनेगी और वो उस रैंक पर नहीं पहुंचता है और बहुत ज़्यादा डाउन उसकी परसेंटेज जाती है, तो क्या होती है, उसकी नाक कट जाती है। तो इसको कहते हैं बेइज्जती होना। नाक में दम करना, बहुत तंग करना, ये भी क्या है, नाको चने चबाना जैसा ही है। नाक में दम करना, बहुत तंग करना। अब आपकी मम्मी मार्केट गई और आपके भैया से कह के गई कि इसका ख्याल रखना, ये ज़्यादा टीवी न देखे, बाहर घूमने न जाए, कि इधर उधर नहीं जाए। पर आप क्या करोगे, दिन भर उसका ध्यान रखोगे, पर वो टीवी भी देखता है, आप कहते हो तो मानते नहीं है, मोबाइल भी देखना, इधर उधर घूमना, तो आपको दिन भर क्या करा उसने, बहुत तंग किया। यानी फिर आप मम्मी से आके क्या कहोगे, मम्मी आज के बाद मेरे को इसका काम मत संभालना, मत बताना, मैं इसको नहीं संभालूंगा, इसने तो मेरी नाक में दम कर दिया। अब नाक रगड़ना। नाक रगड़ना यानी अगर अपने को कोई काम है और अपना काम नहीं हो रहा है या तो हम उससे क्या करते हैं, मिन्नतें करते हैं, क्योंकि मिन्नतें करने पे हो सकता है अपना काम हो जाए। तो वो क्या कहता है, मिन्नतें करना, नाक रगड़ना, यानी मिन्नतें करना क्या होगा, नाक रगड़ना। आपने बहुत कोशिश करी, बहुत कहा, पर उसने इस काम को करने से मना कर दिया, नहीं 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 ये काम नहीं होगा, नहीं करूँगा मैं, नहीं होगा। तो क्या हो गया, फिर आप उसके सामने मिन्नतें करते हैं, ये काम कर दो प्लीज़, ये काम कर दो, आज के बाद ऐसी गलती नहीं होगी, ये हो जाए वो जाए, इस तरीके से कुछ भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो ये हो गई मिन्नतें करना। नाक रहना यानी इज्जत बच जाना। अभी तो हमने क्या कहा था, नाक कट जाना, अब यहाँ क्या है, नाक रहना। नाक रहना यानी इज्जत रहना, यानी जैसे कि आप कहीं कंपटीशन में गए और आपको वहाँ पर उम्मीद से ज़्यादा मार्क्स मिल गए या आपका नंबर उसमें सेलेक्ट हो गया, तो क्या कहेंगे, अरे मेरी तो नाक रह गई, भगवान ने मेरी इज्जत रख ली, तो यानी नाक रहना। अब नाक पर मक्खी न बैठने देना। ऐसा नहीं है कि आपकी नाक पर मक्खी बैठ गई और आप उड़ाते जाओ, उड़ाओ। जैसे एक कहानी में नाक पे मक्खी बैठ गई थी राजा के, तो बंदर ने क्या करा था, उसकी नाक तलवार से खच से काट दी थी, वो वाला नहीं। नाक पर मक्खी न बैठना मतलब
अपने विरुद्ध कुछ भी न सुनना। नाक पे मक्खी न बैठना यानी अपने विरुद्ध कुछ भी न सुनना। आप अपनी बुराई नहीं सुन सकते किसी से, अपने लिए कोई गलत बात नहीं सुन सकते, या आप सही हैं और कोई आपके लिए गलत कह रहा है पीछे से, तो आप उस बात को वहीं ऑब्जेक्शन करेंगे। तो क्या कहेंगे, वो अपनी नाक पे मक्खी नहीं बैठने देता, तो नाक पे मक्खी नहीं बैठने देना। नाक का बाल बन जाना। नाक का बाल बन जाना यानी बहुत प्रिय होना। नाक का बाल बन जाना यानी बहुत प्रिय होना, यानी जैसे वह तो अपनी बॉस के नाक का बाल बन गया, यानी इतने सारे जनों में एक ही व्यक्ति है जो कौन बना, बॉस की नाक का बाल, यानी बॉस के लिए वह व्यक्ति बहुत प्रिय है। नाक के नीचे होना। नाक के नीचे होना यानी उपस्थिति में घटना होना। जैसे आप वहीं थे और आपके सामने ये सब घटा, तो क्या हुआ, अरे ये सब हो रहा था तब वो वहीं था, पर उसने भी इस चीज़ को नहीं रोका। अपन कहते हैं ना कोई घटना, वहाँ लड़ाई झगड़े हो रहे थे, वो सब बैठा बैठा देख रहा था, पर उसने भी उन दोनों को नहीं रोका, यानी उसके नाक के नीचे ये सब होता रहा और वो चुपचाप बैठा बैठा देखता रहा, तो उसको कहते हैं उपस्थिति में घटना। तो बच्चों ये कुछ नाक के ऊपर हमारे मुहावरे थे। इसके अलावा बहुत सारे मुहावरे हमने इस चैप्टर में पढ़े हैं और मज़े भी लिए हैं इस चैप्टर को पढ़ने में। बहुत सारे हैं, एक है नाक पर गुस्सा आना। जरा जरा सी बात पर क्या होता है, नाक पर गुस्सा, जरा नाक पर गुस्सा आना, यहाँ गुस्सा नहीं आना, कुछ भी आपको बात कही और फटाफट से नाराज हो जाओगे, तो उसको कहते हैं नाक में गुस्सा रहना, यानी हमेशा इसके तो नाक पे गुस्सा बैठा रहता है। कहते हैं ना ये तो ऐसा ही है, इसको तो कुछ भी कहो हमेशा इसके नाक पे तो गुस्सा रहता है। तो ये है आपके पेज नंबर 30 में चैप्टर 4 के मुहावरे, आप भी पढ़ेंगे। और बच्चों अगर जो मैंने आपको समझाए हैं ये मुहावरे हैं और ये इनके अर्थ है। अब मैंने आपको जो बोल के बताए हैं वो थे इनके वाक्य प्रयोग। अब अगर आप चाहें तो मुहावरे लिख सकते हैं, उनका अर्थ ये लिखा हुआ है और इनका वाक्य में प्रयोग, जैसे कि मैंने एक एक चीज़ का वाक्य में प्रयोग बताया, वैसे आप अपनी मर्जी से कुछ भी वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। थैंक यू।